काले चने की सब्जी बनाते हैं तो चने अलग और पानी अलग हो जाता है। ऐसा ही होता है ना अक्सर। तो सब घर में किसी को पसंद नहीं आती। तो आज आप मेरे तरीके से सब्जी बनाकर देखिए, यकीन मानिए सब आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आपका दिल खुश हो जाएगा और दिन बन जाएगा। इतनी टेस्टी सब्जी बनने वाली है। तो आज मेरे तरीके से सब्जी बनाइए और सबको खुश कीजिए और ख़ुद भी ढेर सारी तारीफ़ें पाइए। और आगे से कभी ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि चने अलग पानी अलग। तो आज स्पेशल तरीके से सब्जी बनाते हैं। यहाँ मैंने 2 कप चने लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और सोक कर दिया था। देखिए ये अच्छी तरह सोक हो चुके, इस तरह से टूट रहे हैं। हम हाथ से दबा रहे हैं, अच्छी तरह टूट रहे हैं। अब हम इन चनों को बॉईल होने के लिए रखेंगे। तो यहाँ मैंने कुकर में इनको डाल दिया है चनों को। अब हमने ये भी ध्यान रखना है कि इसमें पानी कितना रखना है। तो चने में हमने पानी इतना डालना है कि चने हमारे प्रॉपरली डूब जाए उसमें। और उसके बाद स्पून डाल के हमने देख लेना है। देखिए स्पून से मुश्किल से ये आधा पौन इंच ऊपर होना चाहिए पानी चने के, बस इतना ही रखना है। 2 यहाँ तेजपात के पत्ते डालेंगे, 2 बड़ी इलायची और 1 डेढ़ इंच यहाँ दालचीनी का टुकड़ा डाला है मैंने, और 4 लौंग। अगर आपके पास दालचीनी स्टिक में नहीं है तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं बाद में। और यहाँ मैं प्याज डाल रही हूँ। 2 प्याज मैंने ये इस तरीके से कट किया और इसके ये अपर साइड होता है ना जहाँ ये जुड़ी हुई होती है प्याज, उसको हटा दिया है ताकि इसके लेयर्स बॉइलिंग में खुल जाएं। इस तरीके से मैंने प्याज डाली है। यहाँ थोड़ा नमक डाल रही हूँ मैं, नमक का ध्यान रखिएगा। और ये अदरक क्रश करके डाल रही हूँ यहाँ पर। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर मैं 1 स्पून बटर डाल रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप यहाँ घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन्हें बॉईल होने रखेंगे। तो आप इसको, मैं यहाँ 2 विसिल लगाऊंगी और उसके बाद 10 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर पकने दूंगी। और उसके बाद स्टीम निकलने के बाद इसे ओपन करूंगी। अब ये आपके आके पानी की हार्डनेस पर डिपेंड करता है कि कितनी स्टीम में ये बॉईल होगा। तो यहाँ चलिए इसकी स्टीम निकल गई है। अब हम कुकर को ओपन करके देख लेते हैं। हमें चने इस तरीके से चाहिए। वाओ, ये देखिए अच्छी तरह से हो गए हैं ना। और प्याज हमारी कितनी लेयर्स इसकी सारी खुल चुकी हैं और कलर भी कितना अच्छा सा आया है। ये देखिए चने हमारे कितने परफेक्टली बॉईल हुए हैं। ये देखिए मैं आपको दबा के दिखा रही हूँ, एकदम मैशी हो गए ना, बिल्कुल इसी तरह से चाहिए। अब ये आपके यहाँ के पानी पर डिपेंड करता है कि कितनी विसिल में इस तरह होंगे। अब अगर आप ये गरम मसाला खाना पसंद करते हैं तो इसमें रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप इसे निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ मैं इन्हें निकाल रही हूँ सभी को। तो आप जैसा पसंद करते हैं उसके हिसाब से आप कर लीजिए। मैंने सबको निकाल दिया और प्याज को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है ताकि इसमें बाइंडिंग प्रॉपरली आ जाए, इसलिए हम इसे मिक्स करेंगे। अब यहाँ 2 लेडल फुल में चने पानी के साथ में निकाल रही हूँ। अब हम यहाँ पर एक सीक्रेट मसाला बना रहे हैं जो इसमें जान डाल देगा। उसमें मैंने 10-12 लहसुन डाले हैं, 4 हरी मिर्च कट करके डाले मोटे मोटे रफली चॉप करके, अदरक डालिए रफली चॉप करके, और ये धनिए की स्टेम्स डालिए। स्टेम्स से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ 2 स्पून भर के। ये धनिया पाउडर इसमें बाइंडिंग का काम करता है चने की सब्ज़ी में, तो इसी ये थोड़ा ज़्यादा इसमें डाला जाता है। और कश्मीरी लाल मिर्च 1 स्पून, आधा टीस्पून मैं यहाँ लाल मिर्च डाल रही हूँ जो तीखी होती है वो, और 1 टीस्पून मैंने काला नमक यूज़ किया है। सारे मसाले हम यहीं पर डाल रहे हैं। और ये रोस्टेड क्यूमिन सीड्स पाउडर है, भुने हुए चने का, वो भुने हुए जीरे का पाउडर, और ये धनिया हल्दी, और ये मैंने यहाँ पर किचन किंग मसाला ऐड किया है इसमें। आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो चाट मसाला भी डाल सकते। ये कसूरी मेथी बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है कसूरी मेथी। और ये जो हमने 2 लैडल चने निकाले थे ना, वो हम इसमें पानी से ही डाल देंगे और इसको हम अच्छी तरह से देखिए ग्राइंड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा मसाला हमारा बनके तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छी तरह से ये पिस चुका है। अब यहाँ पर हम
कढ़ाई रखेंगे, एक हैवी बेस की कढ़ाई लीजिए, उसमें 2 स्पून ऑयल डाला है। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसमें यूज़ कीजिए, नहीं तो मस्टर्ड ऑयल में ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। अब हम यहाँ जीरा डालेंगे और हींग। हींग डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और चने की सब्ज़ी में फ्लेवर भी अच्छा देती है। यहाँ मैंने 2 प्याज फाइन चॉप करके यहाँ डाली हुई हैं। जो प्याज हमने बॉइलिंग में डाली हुई थी उसका अपना एक अलग फ्लेवर आएगा और यहाँ जो डाली है इसका अपना एक अलग फ्लेवर आएगा। तो दोनों जगह प्याज यूज़ कीजिएगा और इसको हम अच्छी तरह से चलाते हुए गोल्डन होने तक यहाँ कुक कर लेंगे। हमने इसे बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमारा मसाला जितनी अच्छी तरह फ्राई होता है, सब्जी का टेस्ट उस मसाले पर ही डिपेंड करता है। अब ये जो मसाला हमने ग्राइंड किया था ना, ये मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाते हुए हमने भून लेना है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे भूनना है ताकि इसका ऑयल अच्छी तरह रिलीज़ हो जाए और सब्ज़ी हमारी बहुत ही टेस्टी बने। देखिए ग्रेवी हमारी कितनी थिक है और इसको देखकर ही लग रहा है। और ये देखिए हमारा मसाला अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसमें मैंने 3 टमाटर यहाँ डाले हुए हैं। मैंने इसकी प्यूरी बना ली थी, आप कट करके भी डाल सकते हैं। और टमाटर को यहाँ पर अच्छी तरह से पकाना है हमने, क्योंकि अगर हम पकाएंगे नहीं तो सब्ज़ी में खट्टापन थोड़ा कम होगा। और टमाटर हमारे कच्चे हैं तो इन्हें कुक करना यहाँ पर ज़रूरी है। अब हमने टमाटर डाले तो यार हम नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। याद रखिएगा हमने बॉइलिंग में भी नमक डाला था, फिर जब हमने मसाला ग्राइंड किया था उसमें काला नमक डाला है, तो यह उतना ही नमक डालिएगा कि सब्जी में परफेक्ट हो जाए। यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी ऐड की है ताकि कलर प्रॉपर आ जाए, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च यहाँ ऐड किए। और इसके बाद में अब हम इसको अच्छी तरह चलाते हुए कुक कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने कुक करना है। देखिए ऑयल अच्छी तरह से रिलीज़ हो चुका है हमारी सब्ज़ी में, हमारी ग्रेवी में ऑयल बहुत बढ़िया से रिलीज़ हो गया है और खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हम यहाँ पर चने पलट देंगे सारे, और पानी अपने हिसाब से रखिएगा, आप जितना भी पानी ऐड करना चाहते हैं। अगर आप इसे चावल के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ी ज़्यादा रख लीजिए, और अगर आप रोटी पराठा इसके साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा कम रख लीजिए। यहाँ पर गरम मसाला और अमचूर पाउडर मैंने ऐड किया है, थोड़ा खट्टापन देने के लिए सब्जी में। ये सब्ज़ी थोड़ी खट्टी होती है तो अच्छी लगती है, इसलिए अमचूर पाउडर ऐड किया। अब देखिए सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से बॉईल हो रही है। तो चलिए अब इसमें हम एक बहुत ही स्पेशल वाला तड़का लगा लेते हैं। यहाँ मैं बटर यूज़ कर रही हूँ, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इसमें मैंने ये स्लिट की हुई हरी मिर्च डाली है और ये अदरक इस तरह लंबी स्लाइसेस में कट करके अदरक डालिए, और ये मैं तड़का तैयार कर लेती हूँ। और देखिए हमारा तड़का अच्छी तरह से तैयार हो जा रहा है। इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है, क्योंकि घी है बटर है तो ये अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। बस सब्जी में हमने डाल देना है। लीजिए सब्जी हमारी तैयार है और इसके ऊपर धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर देना है। बिल्कुल तैयार है हमारी सब्जी। अब इस सब्जी को देखिए आप, और इसे देखकर और एक बार टेस्ट करने के बाद कोई भी बिना खाए नहीं रहेगा। और जब भी आप ये सब्ज़ी बनाएंगे तो आपसे बार बार इसी तरह से बनाने की डिमांड भी होगी। तो एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, ये मस्ट ट्राई रेसिपी है और नो फेल रेसिपी है। ये बिल्कुल जिस तरीके से बताया है आप उसी तरीके से बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और सब आपकी बहुत तारीफ़ें करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आई है, रेसिपी और मेरी मेहनत पसंद आई है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू।